Good things happen to those who hustle, and our guest stands testimony to that. Welcome to Baatein Ankahi with Gurmeet Chaudhary. Thank Hi, you, Guru. Abhi. Thank you so much. Yeah. Thank you for doing this firstly. So, even before we start the interview, I have a small surprise for you. There's someone who you share a close bond with, and I share a sweet audio note for you. I'm super excited. Yeah. मैंने अपनी करियर में जो कुछ 30-35 साल की रही है उसमें एक चीज़ देखी है कि एक्टर बहुत से होते हैं लेकिन कामयाब एक्टर वो होते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं, जो कहते हैं हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो गुरमीत एक ऐसा एक्टर है जो ये करता आया है और आगे भी करेगा। मुझे याद है जब वो खामोशी के लिए विशेष फिल्म में आया था मुकेश जी से मिलने, खामोशियाँ के लिए, तो उसने राम का कैरेक्टर प्ले किया था और वो बड़ा कंफ्यूज सा था 2-3 दिन के राम जैसा कैरेक्टर मैंने प्ले किया है और मैं कैसे ये विलन का रोल करूँगा खामोशियाँ में। लेकिन उसने उठाया वो रिस्क और सच पूछे तो खामोशियाँ में अगर गुरमीत नहीं होता तो पिक्चर जो बनी थी शायद ना बनती। और ऐसे ही उसने मेरे लिए मिस्टर एक्स में एक गाना भी कर लिया जो कि करना ज़रूरी नहीं था उसके लिए। तो गुरमीत एक अच्छा एक्टर तो है ही, गुरमीत की फैन फॉलोइंग तो है ही, लेकिन गुरमीत की प्लस पॉइंट ये है कि वो रिस्क लेता है, अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करना चाहता है, सीखता है, कोशिश करता है। और ये जो चीज़ें हैं ना, यही होती है कामयाबी की निशानियाँ। तो ये तो खैर अब इब्तिदा है, आगे आगे तो और भी बड़े स्टार बनेंगे गुरमीत। ये मेरी दुआ भी है और ये मेरा यकीन भी है। Wow. Really sweet, right? So for the viewers, I want to tell you this is Vikram Bhatt, with whom Gurmeet has worked in Khamoshiya. Vikram had written Khamoshiya and had directed Mr. X, जिसमें आपने गाना भी किया है। विक्रम सर आई थिंक मेरी पहली फिल्म खामोशियाँ, और आज भी जब मैं जाता हूँ तो लोग खामोशियाँ और उसके गाने उसको इतना याद करते हैं। और विक्रम भट्ट मतलब उनको पता है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। हम ज़्यादा मिल नहीं पाते लेकिन उनके लिए मेरी इज़्ज़त काफ़ी है। और कहते हैं जब आप पहला कोई काम करते हो तो आप हमेशा उसको याद करते हो। बिल्कुल। विक्रम सर ने हमेशा मुझे वो प्यार दिया है, वो इज़्ज़त दी है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ विक्रम सर के बारे में, जब वो सेट पे रहते हैं ना तो लगता नहीं है कि, बहुत बार ऐसा होता है कि सेट पे बहुत चिल्लम चिल्ली होती है, कोई डायरेक्टर चिल्ला रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, लगता है कि शूटिंग हो रही है। हाँ। विक्रम सर के सेट पे ऐसा होता है कि लगता है कि आप पिकनिक मनाने आए हो, और काम भी उतना सीरियसली लोग लेते हैं। इज़ अ फैंटास्टिक टेक्नीशियन, मतलब उनके बारे में क्या ही बोलूँ कम है। और आज तो उन्होंने एक्चुअली इमोशनल कर दिया। थैंक यू पिंक विला, थैंक यू अविनाश यार। आई मीन ये मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई एम सो ग्लैड यू लाइक इट। सो वहीं से शुरुआत करते हैं जहां आपने कहा कि आपको हमेशा हीरो बनने की चाहत थी, पर पहली बार कब ऐसा वाज देयर एन इंस्पिरेशन, यू सॉ समथिंग, यू सॉ अ फिल्म, यू सॉ अ पोस्टर, यू सेड ये बनना है मुझे? यार एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है मेरा घर का नाम शशि कपूर है। रियली? मेरे नाना जी कपूर ख़ानदान के बहुत बड़े फ़ैन रहे, राज कपूर, शशि कपूर के। ओके। तो उन्होंने जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम शशि कपूर रख दिया। आज भी घर पे सब लोग मुझे शशि बुलाते हैं, शशि कपूर। अच्छा। पूरा ये नाम है। हाँ। कपूर तो हूँ नहीं, मैं चौधरी हूँ। और शायद वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहा होगा। हाँ। और शशि कपूर के लिए मतलब मेरे लिए एक चाहत भी बहुत ही अलग ही थी। हाँ। तो वहाँ से शायद एक सपना आया होगा, और मतलब सोचा होगा मेरे दिमाग में, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग था। और जब मैं फिल्में देखता था या गाने देखता था तो मैं एक्चुअली हिप्नोटाइज हो जाता था। लगता था कि यार कुछ कनेक्शन है, कुछ तो है कि कुछ करना है लाइफ में, यहाँ पे कुछ करना है। और मैं सच बताता हूँ, जब मैं क्लास 1 में था तब आप बच्चों से पूछते हो कि बड़े होके क्या बनना चाहते हो यार, आप क्या होगे, सब इंजीनियर, डॉक्टर बोलते हैं। मैंने हर दफ़ा ये बोला भी है।
और मैं एक्चुअली खड़ा हुआ और जब मुझसे टीचर ने पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, हम तब आसाम में थे, मेरे डैड की पोस्टिंग हाँ. पे, तो मैंने कहा कि मुझे हीरो बनना है। और मैं बहुत ही मतलब Seriously सीरियस था हाँ. कि मुझे हीरो बनना है, ये हाँ. प्रोफेशन है, हो सकता है। सब लोग हंस रहे थे, सबको लगा कि यार ये लड़का गुरमीत बहुत मस्ती करता है, बट मैं एक्चुअली जेन्युइनली चाहता था कि मैं हीरो बनूं। एंड वहाँ से वो शुरुआत हुई, वहाँ से स्कूल में डांस कंपटीशन हो, हर चीज़ में जाना, बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना। एंड एक फौजी डैड को, जो फौज में है, करेक्ट, उनको मनाना हाँ. कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि डॉक्टर या इंजीनियर या फौज में जाएगा। और मैं उनको ये बोलना चाहता था, उनको समझाना चाहता था कि मैं एक्टिंग फील्ड में कुछ कर लूँगा, हाँ. इज्जत लेके आऊँगा। मतलब ऐसा नहीं कि बॉम्बे में आया और मैं गुम हो गया। बिल्कुल. बट फाइनली डैड को समझाना, उनमें भी समझाना तब जब उन्होंने वो पैशन देखा कि यार ये लड़का और कुछ नहीं कर सकता। करेक्ट. और फिर मैं बॉम्बे में आ गया। कहीं एक्टर्स के साथ बॉम्बे आके जो बहुत सालों बाद होता है, वो आपके साथ शुरुआत में ही हो गया. यू मेट यश चोपड़ा राइट इन द बिगिनिंग ऑफ योर करियर. टेल मी अबाउट दिस. हाउ वाज इट टू सिट इन द यश स्टूडियो? अविनाश ने सब कुछ उसको हाँ, सब मैं पता रिसर्च है। करके आया हूँ. ओह लवली। हाँ यार, मुझे अब समझ आता है कि जो बड़े मेकर होते हैं वो सबसे बात करते हैं, उनको सब पता होता है और सबसे मिलते हैं। हाँ. मुझे एक दिन अचानक यश जी का नंबर मिल गया। हाँ. और मैं एकदम नया था, 2-4 महीने हुए थे, कुछ कोर्स वोर्स करके मैं निकला था, और मैंने उनको कॉल लगा दिया। सीधा कॉल किया? सीधा कॉल कर दिया। हाँ. अच्छा, वो मैंने लैंडलाइन से कॉल किया था, क्योंकि अच्छा. तब मोबाइल तो थे लेकिन पैसे लगते थे उसके। Correct. 2 या 3 रुपए ऐसे कुछ होते थे, तो क्योंकि वो बचा के भी रखना होता था, तो लैंडलाइन से कॉल लगाया और उन्होंने उठा लिया। और मैंने बोला, सर मैं एक्टर हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आपका फ़ैन हूँ। हाँ. तो उन्होंने कहा, बच्चे आ जा यशराज में। अच्छा, मुझे पता भी नहीं यशराज कहाँ है। जूहू में था, जूहू बीच के पास पहले ऑफिस होता था पहले यशराज का। हाँ. अच्छा, ओके. तो उन्होंने, और उनसे मैंने पूछा, सर यशराज है कहाँ? हाँ. तो उन्होंने बड़े क्यूटली मुझे बोला, मुझे आज तक वो सारी चीज़ें याद है, कि तुम्हें यशराज नहीं पता? मैंने, सर मैं अभी भी आया, मुझे सच में पता नहीं। तो उन्होंने मुझे एड्रेस बताया, और मैं अगले दिन, उनका अपॉइंटमेंट था, मैं सीधा पहुंच गया, उनके सामने बैठा हुआ था। I can imagine this. एक्चुअली उन्होंने मेरा, हाँ. मैं अगर यहाँ तक पहुँचा ना, यश चोपड़ा का, उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्हीं का हाथ है, मैं बोल सकता हूँ। और उन्होंने मुझे, आज तक मुझे याद है, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बोली। बोला, देख बेटा, अगर तुझे फिल्म का हीरो बनना है ना, तो टीवी कर, टीवी का सबसे बड़ा स्टार बन, इतना बड़ा स्टार हो कि वहाँ से प्रोड्यूसर डायरेक्टर तुझे फिल्मों में ले ले, जैसे शाहरुख के साथ हुआ था। करेक्ट. उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया, और वो मेरे दिमाग में ना छप गया, क्योंकि यश चोपड़ा बैठे हुए हैं और मुझे ये बात बता रहे हैं। और वो दिन था, टीवी को मैंने इतना सीरियसली लिया, और टीवी में 3-4 साल मैंने काम किया, लेकिन मैंने अपने दिलो जान से काम किया। कोई एक ऐसा सीन नहीं होता था जहाँ लगता था कि यार कल कर लेंगे, कल अच्छा कर देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, यश जी ने बोला है कि हो सकता है कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर तुझे देख ले और तुझे फिल्मों में ले ले। एक्चुअली ऐसा हुआ। कुछ सालों के बाद जब मैं टीवी का में काफ़ी नाम हो गया, तो महेश भट्ट साहब और मुकेश सर ने मुझको टीवी पे देखा, और वहाँ से एक्चुअली नीलू आंटी जो है मुकेश जी की वाइफ जो हैं, उन्होंने मुझको देखा, और उन्होंने मुकेश जी को कहा कि यार ये टीवी का स्टार है, इसको लेते हैं। एंड हम लोग एक अवार्ड में मिले, एंड वहाँ से मैं फिल्मों में आ गया। तो आज जो भी हूँ, यश जी के बदौलत हूँ। पर आपको मौका मिला कभी वापस यश जी को मिले, आफ्टर यू बिकेम अ स्टार एंड यू वेंट अप टू हिम एंड सेड, सर यू रिमेंबर आई हैड कम टू मीट यू इन द ऑफिस? मेरे दिल में बहुत, एक्चुअली कहते हैं ना, आप एक चीज़ बांध के रहते हैं, क्योंकि फौजी का लड़का हूँ, तो मेरे में बहुत ही है कि यार कुछ सोच लिया तो करके दिखाना है। तो मेरे दिमाग में यह था कि टीवी का स्टार तो बन गया हूँ, फिल्म जब स्टार्ट कर दूंगा, उस वक्त मैं यश जी के पास जाऊंगा और ये बात कहूँगा। लेकिन तब तक वो रहे नहीं, और वो मुझे याद है, जब वो न्यूज़ सुनी तो मुझे बहुत ही तकलीफ हुई। और आज भी ऐसा होता है कि काश उनको बता पाता कि यश जी की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा, और उन्होंने जो एक रास्ता बताया, क्योंकि अगर मैं फिल्म के लिए तैयारी करता रहता, तो शायद क्या होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन टीवी ने एक जरिया दिया और एक रास्ता, एक समझ दी, और तब यहाँ पे पहुँच पाया। Sure, but what a man, right? He's one of the most outstanding person. Outstanding. Yeah. And आप उससे मिलते, जब उनसे मैं, यश जी से मैं मिला, तो ऐसा लगा कि हमारी फैमिली के हैं कोई। अच्छा। उनमें इतनी वार्मथ थी, इस तरीके से वो मुझे मिले। मैं तब 19 साल का था, तो वो इस तरीके से मिले कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। और उसके बाद मैं 3-4 बार गया,
उनके ऑफिस में जब भी कुछ होता था तो उस दौरान तो मैं उनसे मिलता था, वो मुझे मिलते थे और मैं अपने डैड को भी लेके गया क्योंकि डैड 19 साल का था तो डैड तब आर्मी में थे ही। करेक्ट। तो डैड भी पहुंचे वहाँ पे, उन्होंने डैड को भी क्योंकि फौजी थे और ड्रेस में क्योंकि यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी डैड की, तो एक दिन पापा सीधा ऑफिस से सीधा मेरे साथ आ गए कि ये कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उन्होंने डैड को जब देखा, उन्होंने एक फौजी है, उन्होंने इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, वो तो देते थे ऐसे भी, लेकिन मेरे डैड को लगा कि इन्होंने जो बोला है आंख बंद करके तू स्टार्ट कर दे। वाओ, यू रिमेंबर योर फर्स्ट डे इन मुंबई व्हेन यू केम टू द सिटी? क्या फील था? क्या फील था? हाँ, आई रिमेंबर, मुझे याद है 36 रुपए में आप चलाते थे शुरुआत में। दैट वाज हाउ यू सर्वाइव्ड इन द बिगिनिंग, बट व्हाट वाज योर फर्स्ट डे इन द सिटी लाइक? वाज इट इंटिमिडेटिंग? वेल पहली बार तो मैं शामक डावर के कोर्स आई मीन डांस इंस्टीट्यूट में आया था, तो तभी जब मैं वापस जा रहा था 3 महीने का कोर्स कंप्लीट करके, तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था और आज भी मुझे याद है, इट्स वेरी फिल्मी, बट मुझे याद है मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था और जब मुंबई हम निकल रहे थे तो था कि वापस आना है। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, जो लोग दोबारा मुंबई में जो आज अच्छा काम कर रहे हैं वो पहली बार आते हैं, जाते हैं, और जब दोबारा आते हैं तो फिर दोबारा नहीं जाते यहाँ से। तो वो दिमाग में था यार बॉम्बे आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भूखे रहें या खाने को ना मिले, पैसा ना हो, लेकिन यहीं पे रहना है, यहीं पे मरना है। और मैंने सोचा हुआ था एक्टर नहीं भी बनूंगा ना, फिल्म सिटी में कैंटीन वैंटीन खोल दूंगा, भले एक्टरों को आते आते जाते देखूंगा, लेकिन उसी जगह पे रहूंगा। पैशन था। हाँ, वो पैशन था बिल्कुल। बट सर्वाइवल प्रॉब्लम था बॉम्बे में शुरू में? वो सब में होता है, आई थिंक ऑफ कोर्स था, क्योंकि आर्मी मतलब मेरे डैडी मुझे सपोर्ट करते थे, और लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे, एक फौजी का कितना पैसा होगा कि वो मुंबई जैसे शहर में वो संभाल पाए, वो सारी चीज़ें होती थी। आई थिंक वो मैंने काफ़ी इंजॉय भी किया जब ऐसा होता था, तब उस वक्त नहीं लगता था। एक्चुअली उस वक्त तो हमारे लिए कॉमन था ना। अब मैं सोचता हूँ तो लगता कि यार हाँ यार, लंच नहीं होता था, 2 रुपये या 3 रुपये का बिस्किट्स होते थे, वो हम खा लेते थे, लेकिन उस वक्त मुझे लगता था ये कॉमन है, क्योंकि उस वक्त तो हमने कभी इतना कुछ देखा ही नहीं था लाइफ में। तो मेरे लिए उस वक्त बहुत ही नॉर्मल था कि ठीक है, इतने रुपए का कुलाबा से यहाँ आना है, ट्रेन का इतना पैसा बचाना है, वहाँ से वापस जाना है तो इतना पैसा बचाना है, और ये खाने का इतना ऐसा कुछ रखना है। नहीं भी मिलेगा खाना तो चलेगा। लेकिन वो उस वक्त जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि क्या स्ट्रगल कर रहा है गुरमीत, बहुत ही कॉमन था। अच्छा। हाँ, वो ऐसा लगा कि लाइफ ऐसी चल रही थी। 36 रुपीज इन अ डे, कैसे डिवाइड होता है ये पैसा? एक्चुअली थोड़ा स्मार्ट भी था। देखिए, कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो मेरा एक दोस्त था, वो आज भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसको मैंने बोला भी, बहुत हंसता है, अमन है उसका नाम। उसके पास बाइक होती थी, तो उसकी बाइक में बैठ जाता था। अच्छा, ऑडिशन में उसकी पर्सनैलिटी मेरी पर्सनैलिटी में, हम दोनों जमीन आसमान का फर्क था। वो जो ऑडिशन दे सकता था वो मैं नहीं दे सकता था, जो मैं दे सकता था वो दे नहीं सकते थे। लेकिन मैं उसको उल्लू बना के पटा के, यार यहाँ पे 4 ऑडिशन है, चल तुझे, मेरी बात हो गई है, तेरा भी हो जाएगा वहाँ पे। तो पैसे बच जाते थे, क्योंकि अभी बस में जाके कितना आप दिन में या 2 या 3 ही कर सकते हो। तो हमने 5 बार, मेरा टारगेट होता था कि 5 ऑडिशंस तो देने ही हैं, तो थोड़ा दिमाग लगा के काम करता था मैं। रामायण के 3 साल पहले काम नहीं था, और आई थिंक आपने शादी कर ली थी उसके पहले। ये क्या फेस था? हाउ डिड यू मैनेज दैट टाइम? दिस था टुडे व्हेन यू लुक बैक एट इट, यू आर सो यंग। उस टाइम पे ये भी होता था एक्टर शादीशुदा नहीं होना चाहिए, वो अपील चला जाता है। When you look back at it today, ऐसा लगता है क्या काम किया है यार? हाँ, मतलब अभी तो सोच के लगता है यार ऐसा कुछ किया था मैंने। और अब अगर मुझे करने को बोलेंगे तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, इतनी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन उस वक्त काम नहीं था, शादी कर ली थी, और किसी को बताया भी नहीं था। सिर्फ मैं और देवीना को ही पता था, कुछ 3-4 दोस्त थे उनको पता था कि हमने एक मंदिर में जाके शादी कर ली थी। बट यार अभी सोचता हूँ तो ऐसा लगता है यार, उस लड़की ने, देवीना ने शादी भी कर ली जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, काम नहीं थे, पैसे नहीं थे, और देवीना काम कर रही थी। अच्छा। तो और डिफिकल्ट होता है, बट लड़की ने, देवीना ने सपोर्ट किया। अक्सर आजकल मैं देखता हूँ कि लड़कियां प्यार करती हैं, लेकिन जब देखते हैं लड़के के पास पैसा नहीं है या प्रॉब्लम्स हैं, तो नहीं हो पाता, शादी नहीं हो पाता। लेकिन आप अगर ट्रस्ट करते हो लड़के को, आप सपोर्ट करते हो, तो वो लड़का सच में कर सकता है। वो लड़का अपने प्यार के लिए, अपने जिससे आप शादी करना चाहते हो, उसके लिए जमीन आसमान एक कर सकता है। और एक्चुअली मेरे साथ ऐसा था। मेरे पास, मुझे याद है, मैंने देवीना को बोला था कि यार तूने मुझसे शादी किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट मैं कुछ करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा। एक्चुअली मैं फोकस ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मुझे, जब मैं काम के लिए निकलता था बॉम्बे में, तो मुझे पता था यार कि मुझे घर वापस आना है,
कुछ करना है। तो जब मैं निकलता था ना तो ऐसा लगता था कुछ काम लेके ही आऊँगा, और मैं ऐसे ही काम हो जाता था मेरे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फोकस था। हाँ। ऐसा नहीं थी कि रात को पार्टी करने चले गए या मस्ती करने कहीं चले गए, बिल्कुल भी नहीं। ये भी आयरॉनिक था ना कि बिफोर रामायण आप एक शो कर रहे थे देबीना के साथ जहाँ पे आप एंटेगनिस्ट थे, वो हीरोइन थी, और उसके बाद आपने जाके रामायण किया। मैं उसमें विलन था और देबीना हीरोइन थी। हाँ और जो वहाँ पे जो हीरो थे उन्होंने एक्चुअली शोरील बनाई। हाँ ये भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ लाइफ कैसे, किस्मत कैसे बदलती है। हाँ तो उन्होंने अपनी शोरील बनाई, और शोरील में ना नॉर्मली जब एक्टर शोरील बनाता सिर्फ अपने आप को रखता है, अपने अच्छे शॉट्स, एक्शन, डांस जो भी है। तो उन्होंने जब शोरील बनाई थी तो उसमें से एक मेरा कुछ 2 सेकंड का एक शॉट रह गया था जिसमें मैं स्लो मोशन में वॉक करके आ रहा हूँ। हाँ। बस 2 सेकंड का, और वो रामायण के प्रोड्यूसर को आनंद सागर को दिखा रहे थे। हाँ। अपना शोरील। तो उन्होंने बोला ये लड़का कौन है, इससे भी मिलाओ एक बार। हाँ। इससे मिलते हैं, कौन है यार ये लड़का। और वहाँ पे मुझे बुलाया और मैं सिलेक्ट हो गया रामायण के लिए। कोई ऐसी फैन मोमेंट्स हुई थी जब आप राम प्ले कर रहे थे? बिकॉज आई रिमेंबर अरुण गोविल जी ने भी बहुत कहानियाँ शेयर की है, जब वो इंटरनेशनल भी जाते थे तो लोग रास्ते में रुक के उनके पैर छूते थे। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हमारे साथ तो होता था बड़ौदा में। मैं और देवीना राम और सीता शूट करते थे। तो लोग आते थे मंदिर में, जैसे होता है दूर से देख के सर झुका के चले जाते हैं, वैसा होता था। पाँव छूते थे। हाँ। गिफ्ट्स में 501 रुपये, 101 रुपये जो सगुन का हाँ, होता हाँ, है हाँ। वो मिलता था। वाओ। और हम लोग इतने छोटे थे, हमें लगता था ये क्या हो रहा है। हाँ बट वो कुछ टाइम तक अच्छा लगता है। उसके बाद एज एन एक्टर मुझे लगा कि बहुत अब आगे क्या, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोलने लगे थे कि अब इसके बाद काम नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में होता भी, आपको टाइप कास्ट कर लेते हैं। एक ही किरदार में देखा तो आपको उससे आगे पीछे आपको करने नहीं देंगे। हाँ और ऐसे पिछले बहुत लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार कर लिया, उनको वैसे ही रोल मिलते हैं। करेक्ट। उसके बाद एक्चुअली हमारा स्ट्रगल था, और उसके बाद मुझे 1 साल तक तो ऐसे ही रोल्स मिलते रहे। लेकिन मैं भी एक जिद पे बैठा था कि नहीं, मैं कुछ और अलग किरदार कर सकता हूँ। हाँ। एंड फिर उसके बाद गीत आया, और वहाँ पे एक्चुअली मेरा एक नया जन्म हुआ गुरमीत चौधरी का, जो हीरो था, जो रोमांस करता है, सब कुछ एक अलग कैरेक्टर। और मुझे ऐसा लगता भी है, जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोचोगे कि गुरमीत ये लुक में बहुत अच्छा लगता है, हाँ मैं अगले दिन वो लुक बदल दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही लुक में एक ही रूप में दिखता रहूं। मुझे चाहता हूं कि मैं रियल लाइफ में भी हमेशा अपने कैरेक्टर को, अपने लुक्स को बदलता रहता हूं। मुझे लगता है वैसे ही किरदार के भी होते हैं। आपने एक रिसेंटली एक गाना किया है तेरी गलियों से, जिसके अंदर आप एक आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहे हैं, एंड यू हैव प्लेड एन आर्मी ऑफिसर इवन इन द पास्ट इन जेपी दत्ता साहब्स फिल्म। इज इट इजी टू कन्विंस यू विद एन आर्मी कैरेक्टर? मुझे ऐसा लगता है कि कोई बोले कि सर 5 फिल्में हैं, हाँ। उसमें से 4 आपको फौजी बनना है, हाँ। और एक नॉर्मल जो फिल्में होती हैं, हाँ। तो मैं चारों एक्चुअली मैं हाँ बोल दूंगा। अच्छा। कि यार मैं आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ। बचपन से मैंने फ़ौज को देखा है, तो मेरे लिए ना आर्मी काफ़ी मायने रखता है। हाँ। और देशभक्ति बहुत ही कूट के है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक्टर हो, आप अगर किसी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो आई थिंक देश के लिए कुछ तो आप कर सकते हो। हाँ। तो अगर ऐसी फिल्में, ऐसे गाने आएंगे तो मैं सबसे पहले हाँ बोलता हूँ। और आई थिंक मज़ा भी आता करने में, और लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है। करेक्ट। इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग। थैंक It यू। is a very nice song. When you play an army officer, do you draw inspiration from what you've seen around you? वेल आप अगर मुझे देखोगे तो एक्चुअली मेरे डैड ऐसे ही थे। मैं एक्चुअली हुबहू कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपने डैड को। अच्छा। क्योंकि आप एज एन एक्टर आप कहीं ना कहीं कैरेक्टर आप लेते हो। हाँ। आप 3-4 तो कर सकते हो खुद से, लेकिन आप कैरेक्टर कहाँ से लेते हो? आप नॉर्मल लाइफ से लोगों को देख के लेते हो। बिल्कुल। तो मेरे लिए मैं जो आप मुझे देख रहे हो, जो आपने मुझे पलटन में देखा, या तेरी गलियों से जो आप मुझे देख रहे हो और लोग इतना पसंद कर रहे हैं, वो एक्चुअली मेरे डैड हैं। डैड को मैंने बचपन से देखा है उस ड्रेस में कैसे चलते हुए, वॉक करते हुए, बात करते हुए, ट्रेनिंग देते हुए, हाँ। फायरिंग करते हुए। तो वो हुबहू मैंने यहाँ पे उतार दिया है। Sure. I cannot let you go before हम इसके बारे में बात करें. You became a father recently, and you're becoming a father again. So firstly, congratulations for that. I'm so happy for you. थैंक यू सो मच यार। ये तो मेरी लाइफ का एक्चुअली सबसे बड़ा दिन है। I can agree. But fatherhood ने चेंज किया है आपको कुछ? एक्चुअली काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। जब मैं लियाना को देखता हूँ तो एक्चुअली थम जाता है सब कुछ। Yeah.
वो हिप्नोटाइज कर देती है या मैं हो जाता हूँ, मेरी ज़िंदगी वहीं पे रुक जाती है। और मेरे लिए मेरी फैमिली पहले है, उसके बाद काम और सब कुछ होता है। ये हम कोविड में हम सब समझ चुके हैं कि फैमिली ही आपके पीछे ज़िंदगी भर रहेगी। तो और मैं इसको बहुत बिलीव करता हूँ। तो मेरे लिए मेरी फैमिली पहले है। जब मैं लियाना को देखता हूँ तो मुझे एक्चुअली फ्लैशबैक आता है कि मैं और देबीना कैसे मिले थे, कितना स्ट्रगल था कि हमारी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या हम काम कर पाएंगे। तो हमने एक सूटकेस में मेरे और देबीना का कपड़ा होता था, वहाँ से एक बैग से 2 बैग 3 बैग घर और सारा चीज़ बनाया। फिर वहाँ से हमारी लियाना हमारी ज़िंदगी में आई। तो मेरे लिए सब कुछ रुक जाता है वहाँ पे। How excited are you to become a father again? वेल वी आर ब्लेस्ड कि हम दोबारा पेरेंट्स बनने वाले हैं, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है वो भी मुझसे 11 महीने का ही बड़ा है मुझसे। अच्छा। हम भी एकदम बैक टू बैक ही आए थे। और मुझे हमेशा लगता है मेरा भाई मेरा दोस्त है। तो लियाना, क्योंकि मैं और देबीना दोनों काम में बिजी रहते हैं, काम करते हैं, शूटिंग करते हैं, तो लियाना को एक भाई या उसका दोस्त होना चाहिए उसके पास बड़े होते हुए। तो ये सही टाइम था और हमारे दो होने चाहिए। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ। और मुझे बच्चे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो मेरे हज़ारों पिक्चर्स आप देखेंगे बच्चों के साथ ही है। अगर फैंस में कहीं मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो मैं बच्चों के साथ एक फ़ोटो क्लिक करके, और मेरे पास फ़ोन में रहते हैं। तो अब मैं लियाना का हर रोज़ का मेरा एक काम है कि 5 फ़ोटोज़ मैं उसकी क्लिक करता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, ताकि मुझे मालूम है कि ये जो टाइम जा रहा है ये दोबारा नहीं आने वाला है। वाह यार। तो वी आर ब्लेस्ड यार। आई थिंक कहते हैं ना, भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। क्योंकि लियाना तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी टाइम था। देबीना को 4-5 साल हम दोनों का एक ईजी नहीं था। लियाना हमने जब सोचा हम पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो लियाना ऐसे तुरंत ऐसा बिल्कुल ये नहीं था कि अब चलो अब ठीक है हो जाएगा। तो हमें प्रोसेस एंड प्लस हम बहुत सारे डॉक्टर्स के पास हर जगह पे हम लोग गए। अच्छा, चैलेंजेस और डिफिकल्टीज थे? काफ़ी था, जो कि बहुत लोगों के साथ होता है आज के टाइम पे, तो बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो हमने वो फेस किया है, तब जाके लियाना आई है। तो हमारे लिए तो वो जन्नत कहते हैं ना, सब कुछ हमारा सब कुछ है वो। बिल्कुल। क्योंकि 5 साल हमने वो इमोशन से गए हैं। आई एम श्योर जो पेरेंट्स जाते हैं उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद ये बेबी, ये अचानक मतलब ये एक ऐसा फील आया कि जिसके लिए हम इतने 5 साल तक लियाना के लिए हमने सोचा, उसके बाद ये बेबी हमारे लिए मतलब खुशी का मतलब सब कुछ है। जब कहते हैं ना भगवान जब देता है तो दे देता है यार। देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता। करेक्ट। तो हम लोग ब्लेस्ड हैं यार। और हम लोग का मतलब मुझे कहते हैं कि कंप्लीट फैमिली जो होती है ना, वो हो गया है। Touch wood. But you know, I'm really happy. I'm really happy with whatever is happening with you, Guru. And you know, I genuinely mean it for you. All the best and congratulations for everything that's happening. I can't wait to see जो भी आगे हो रहा है। Thank you Avi. Thank you so much यार। Thank you. Hey everyone, it's Gurmeet Chaudhary. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू pinkvilla.com.